अब क्या करते हैं, संडे का पैसा नहीं देते हैं। तो हम लोग जब 300 दिन काम करते हैं तो भाई हमको संडे का पैसा भी मिलना चाहिए। हमारी कहना ये है सर कि हमको सैलरी बराबर मिलना चाहिए हर महीना, और उसके बाद बोलते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे। तो उसके हिसाब से हम लोग का 12,700 रुपये हो रहा है और हम लोग को देते कितना है, 8,500। अगर हम लोग ड्यूटी आ गए तो उसका हाजिरी देंगे नहीं, और अगर हम लोग नहीं आए तो छुट्टी हमारा लगा देंगे। और प्लस ये बात है सर कि हम लोग को काम करने के बावजूद हमको रोड में उतरना पड़ता है। हम लोग अपने अधिकार के लिए रोड में उतरते हैं ना, तब उसके बाद हमको वेतन दिया जाता है। हम कब तक सर को लेके चलेंगे ये बताइए, हमारे बाल बच्चे छोटे छोटे हैं। बिलासपुर में सफाई कर्मचारियों ने एक बार फिर से हड़ताल कर दिया है। बिलासपुर में इससे सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। देखिए तमाम जो सफाई कर्मी हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। अलग अलग इनकी मांगे हैं जिसको लेकर ये लंबे समय से मांग कर रहे थे, लेकिन इनकी मांगे पूरी नहीं हुई हैं, जिसके बाद अब यहाँ पर उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। तमाम जो ठेका सफाई कर्मी हैं वो हड़ताल पर है, उन्होंने काम बंद कर दिया है। और देखिए वो लगातार यहाँ पर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ कर्मचारी हमारे साथ है, सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं, किस तरह से आप लोगों ने मांगे रखी हैं निगम के सामने, क्या चाहते हैं आप लोग? हमारी कहना ये है सर कि हमको सैलरी बराबर मिलना चाहिए हर महीना, और उसके बाद बोलते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे करते रहते हैं। उन लोग बोलते नहीं रुक जाइए, हमको लेके चलो। हम कब तक सर को लेके चलेंगे ये बताइए, हमारे बाल बच्चे छोटे छोटे हैं। हमको कर्जा लेके अपने घर में राशन भरना पड़ता है, उसके बाद अपने बाल बच्चे को पालना पड़ता है। इन लोग क्या है, इनको काम से मतलब है। हमारी ना वेतन बढ़ा रहे हैं, 6 साल से हो गए, बोलते हम तुम्हारा सैलरी बढ़ाएंगे ना सैलरी बढ़ा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। और कुछ बोलने जाओ तो नहीं, काम से बैठ जाओ तो बैठा देते हैं ना काम से। सर सुपरवाइजर को बोलो, सुपरवाइजर बोलता है हम सर से बात करेंगे, तुमको वहाँ बात करना है तो यहाँ बात करना। जब हमारी कोई चीज की सुनवाई नहीं है तो हम क्यों सर को लेकर चलेंगे? बिल्कुल। कितने आप लोग सफाई कर्मचारी हैं जिस तरह से दिक्कत हो रही है? 850 लोग हैं। अभी हम लोग न्यू कंपोजिट बिल्डिंग गए थे, वहाँ से रेट लिस्ट लाए हैं निकाल के। ये देखिए मेरे पास रेट लिस्ट है, 419 रुपये है हम लोग का। तो उसके हिसाब से हम लोग का 12,700 रुपये हो रहा है और हम लोग को देते कितना है, 8,500। ठीक है, अगर उसमें PF काट ले रहे हैं 1,500 रुपये, तो भी हमारे हाथ में 10,770 रुपये आना चाहिए। अब क्या करते हैं, संडे का पैसा नहीं देते हैं। तो हम लोग जब 300 दिन काम करते हैं तो भाई हमको संडे का पैसा भी मिलना चाहिए। अगर हम लोग किसी कारणवश तबीयत खराब हो गया, कुछ और काम पड़ गया, तो हम लोग हाफ लेते हैं, तो हमसे पूरा काम करा लेंगे, फिर हमारा मतलब आधा पैसा भी काट लेते हैं। अगर हम लोग जैसे संडे का पैसा हमको नहीं दे रहे हैं तो हमसे एक्स्ट्रा काम क्यों कराते हो? दीपावली के समय या कोई भी हम लोग पूरा 1-1 बजे तक काम करते, छुट्टी होने का समय रहता है तो हम लोग काम बिना खाना खाए पिए पूरा काम करते रहते हैं। तो जब हम लोग उतना काम हम लोग से 4 दिन का काम या 4 लोगों का काम हमसे एक साथ लिया जाता है, तो एक दिन संडे को हमको क्यों नहीं हाजिरी दिया जाएगा? भाई हम लोग कोई वेतन एक दिन वाले तो है नहीं, ऐसा नहीं कि आज काम है तो बुला लिया, कल काम है तो नहीं बुलाया। हम लोग पूरे परमानेंट कर्मचारी हैं, तो हम लोग को पूरा 300 दिन का 4-4, 6-6 साल पुराने यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं, तो जब से काम कर रहे हैं तो हम लोग को संडे का पैसा क्यों नहीं दिया जाता? पूरा 300 दिन की हाजिरी देनी चाहिए ना। लेकिन क्या करेंगे, 300 दिन की हाजिरी ना देके हमको 24 दिन की, 25 दिन की हाजिरी दी जाती है। उसके बाद अगर 31 का महीना हर एक महीने बाद एक दिन महीने को 31 का रहता है, तो 31 तारीख को अगर हम लोग ड्यूटी आ गए तो उसका हाजिरी देंगे नहीं, और अगर हम लोग नहीं आए तो छुट्टी हमारा लगा देंगे। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि हमको संडे का भी पैसा मिले, प्लस अगर हमको संडे का पैसा नहीं दे रहे हैं, हमारी जो रेट लिस्ट है 419 रुपये अभी निकाल के लाए, सरकारी रेट है, तो हमको 419 रुपये दिया जाए ना। 419 रुपये क्यों नहीं दे रहे हैं? बड़ी बात है, जो काम है काम का पूरा दाम मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, कितने कर्मचारी आप लोग हड़ताल पर हैं और किस तरह से इसकी वजह से काम का जो है प्रभावित हो रहा है? भैया अपन 800 कर्मचारी हैं, हम लोग को समय से वेतन नहीं दिया जाता, हमको समय से ज़्यादा काम कराया जाता है। और प्लस ये बात है सर कि हम लोग को काम करने के बावजूद हमको रोड में उतरना पड़ता है। हम लोग अपने अधिकार के लिए रोड में उतरते हैं ना, तब उसके बाद हमको वेतन दिया जाता है जब हम लोग जिद में अड़ते हैं। ऐसे हमको तनख्वाह दिया नहीं जाता है, प्रेम से बोलने में हमको तनख्वाह नहीं मिलता है। तो ये क्या आपके जो ठेका कंपनी है वो यहाँ पर इस तरह से करती है या फिर निगम की तरफ से लेट होता है? सर ये कंपनी चलाती है, बाकी निगम उनको तनख्वाह देता है। हम काम करते हैं निगम का, बाकी निगम चलाती है इसको। निगम का ये अधिकारी का आया था कल,
जो हमको बोला, आश्वासन दिया था कि हमारा काम हो जाएगा, बाकी वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। हमारा मैनेजर आके हमको सीधे सीधे बोल दिया है कि तुम्हारा पेमेंट नहीं बढ़ सकता। देखिए, तमाम यहाँ पर सफाई कर्मचारी हैं जो लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उनको नियमित वेतन मिले, इसके साथ ही सरकारी रेट जो इनके वेतन का तय है उस लिहाज से इनको वेतन दिया जाए, लेकिन लगातार गतिरोध की स्थिति है, इनको समय पर वेतन नहीं मिलता है। इसके साथ ही निगम का जो रवैया है उससे ये खासे नाराज है, इसी को लेकर इन्होंने हड़ताल का ऐलान किया है। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IC24 बिलासपुर।